नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गंगे मैया। हम हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के व्रत हैं। अगर हम व्रत नहीं कर पाए तो उनके पीछे एक अद्भुत कथा छिपी हुई है, तो उस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही व्रत का पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए गंगा दशहरा व्रत कथा आरंभ करते हैं, जो 5 जून 2025 को है। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार राजा सगर व्यापक यज्ञ किया और उस यज्ञ का रक्षा भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। अब यज्ञ करते समय ही उनके अश्व का अपहरण देवराज इंद्र ने कर लिया, क्योंकि महाराज इंद्र की आदत ही थी, देवराज इंद्र को डर लगा रहता कोई उनका राज्य ना हथिया ले यज्ञ और तपस्या करके। इसी डर से वो उनके घोड़े का अपहरण कर लिए राजा सगर के। अब अंशुमान यज्ञ अधूरा न रह जाए, 60,000 सैनिकों को लेकर पृथ्वी का कोना कोना छान लिए, लेकिन अश्व का यज्ञ का अश्व मिला ही नहीं, यज्ञ का घोड़ा उन्हें मिला ही नहीं। अब उन्होंने सैनिकों की आज्ञा की, पृथ्वी की खुदाई करिए, पाताल लोक में ढूंढा जाएगा। जैसे ही पृथ्वी की खुदाई हुई, देखा साक्षात स्वयं जगत के पालनहार महर्षि कपिल के रूप में वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो अंशुमान के 60,000 सैनिक जब ये देखा, उन्हें प्रणाम किया और सब घोड़ा देखकर वहीं पास में घोड़ा चर रहा था, अश्व उनका चर रहा था, यज्ञ का जो अश्व था वहीं था। सब चिल्लाने लगे जोर जोर से। चिल्लाना सुनकर महर्षि कपिल की आग्नेय नेत्र, बहुत दिनों से आंखें बंद थी, और जो खोला तो एक अग्नि निकली, जिससे सारी प्रजा समाप्त हो गई। अंशुमान सही सारी प्रजा समाप्त हो गई। अब इन्हीं सब के उद्धार के लिए 60,000 सैनिकों अंशुमान के उद्धार के लिए राजा दिलीप के पुत्र ने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की बहुत सालों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले हे भागीरथी, तेरी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो भागीरथी ने कहा, हे प्रभु, आप जो मैं वर मांगूंगा क्या आप देंगे। ब्रह्मा जी बोले, निसंदेह मैं तुम्हारी तपस्या से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। तो बोले, हे ब्रह्मा जी, ये 60,000 सैनिक और राजा अंशुमान की मुक्ति के लिए मुझे गंगा का प्रभाव पृथ्वी पर चाहिए, गंगा मैया का आगमन पृथ्वी पर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे भागीरथी, पहले जाओ माता पृथ्वी से पूछो, क्या गंगा का भार वो सह सकेंगी। तो बोले ठीक है। जब पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी बोली नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, फिर भागीरथी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी का भार सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही सह सकते हैं, गंगा का भार सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही सह सकते हैं, पृथ्वी भी नहीं सह सकती। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान से निवेदन किया कि गंगा का भार आप सहिए। तो जैसे ही पहले तो भगवान ने गंगा को अपने कमंडल में डाला, ब्रह्मा जी ने पहले गंगा जी को कमंडल में डाला। अब जैसे ही कमंडल से बाहर निकाला तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ले लिया और जटाओं में लेकर उन्हें बांध दिया। अब गंगा का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं आया। अब भागीरथी बड़े परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब क्या करें, कैसे पितरों से मुक्ति पाए, वो कैसे पितृ दोष से मुक्ति मिले, कैसे इन सैनिकों को उद्धार हो। बड़ा सोचने लगे। वह पुनः दोबारा भगवान शिव की घोर तपस्या की। फिर भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा, हे भागीरथी, मांगो क्या मांग। बोले, हे प्रभु, मैं गंगा मैया का आह्वान पृथ्वी पर करना चाहता हूँ, जो आपकी जटाओं में सिमट गई हैं।
तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। थोड़ा सा जटा उठाया, पतली धार में पहाड़ों से होते हुए, हिमालय से कलकल होते हुए वो फिर नदी का रूप लेकर हमारे पृथ्वी पर आई। और आने से ये मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, सबका उद्धार की। अगर गंगा जल डालकर हम प्रतिदिन स्नान करें तो हमें शारीरिक बीमारियां नहीं होती हैं, त्वचा की बीमारियां नहीं होती। और गंगा जल अगर रोज़ पीने में डालें तो हमारी आंतरिक बीमारियां भी नहीं होगी, आत्मा शुद्ध रहेंगे, विचार सकारात्मक रहेगा। तो इस प्रकार भागीरथी ने गंगा का आह्वान हमारी पृथ्वी पर किया, जन कल्याण हेतु, मानव के कल्याण हेतु, जो आज सदियों से चले आ रही हैं। अपने भारतवर्ष में नहीं, विदेशी भी इनका महत्व जानते हैं। अभी हाल में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ, देश विदेश से सब लोग आए, प्रचंड भीड़ थी। तो गंगा मैया की यह कथा आप सभी सुनिए और सभी को बताइए गंगा दशहरा का महत्व क्या है। इस दिन गंगा जल डालकर भगवान शिव को समर्पित कीजिए। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। दशमी तिथि के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। तो व्रत कथा अवश्य सुनिए। कथा सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही। कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय गंगे मैया लिख दीजिएगा।